नमस्कार। चलिए आज के इस अहम विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। चुनाव खत्म हुए नहीं कि अर्थव्यवस्था को लेकर जो डर था वो अब सच में सामने आने लगा है। हमें बार बार बताया गया कि भाई देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, बफर स्टॉक एकदम फुल है। लेकिन आखिर में क्या हुआ? ईंधन के दाम बढ़ा दिए गए। और अब सबसे बड़ी टेंशन ये है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ा तो ये कीमतें आसमान छू सकती हैं। खैर, आज हम सिर्फ तेल की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसी के बहाने देश की असली आर्थिक हालत की तह तक जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या भारत की अर्थव्यवस्था पश्चिम एशिया के इस तनाव से पहले ही कमजोर थी? मतलब क्या ये ग्लोबल टेंशन सिर्फ एक ट्रिगर है जिसने एक ऐसे सिस्टम की पोल खोल दी है जो पहले से ही अंदर से खोखला हो रहा था? बेरोजगारी, महंगाई और गिरते निवेश के जो आंकड़े आज हम देख रहे हैं, उन्हें देखकर एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या विकास की इस चमक दमक के पीछे हमारा आर्थिक ढांचा पहले से ही चरमरा रहा था? चलिए अब इस चमकदार तस्वीर और जमीनी हकीकत के बीच के फर्क को जरा करीब से देखते हैं। आइए बिना किसी लाग लपेट के इन दोनों पहलुओं की तुलना करते हैं। एक तरफ हमें सालों से ये नैरेटिव दिखाया जा रहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। चारों तरफ नए हाईवेज, स्मार्ट सिटीज और चमचमाते रेलवे स्टेशनों की बातें हो रही हैं। बिल्कुल, ये सब दिख रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत के आंकड़े कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। असलियत यह है कि एक बहुत बड़ा रोजगार संकट मुंह बाए खड़ा है, महंगाई लगातार कमर तोड़ रही है और व्यापार में निवेश का ग्राफ काफी नीचे आ गिरा है। अब अर्थव्यवस्था के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग का संकट। आखिर बड़े बड़े कैंपेन उम्मीदों पर खरे क्यों नहीं उतरे? ये आंकड़े इस पूरी दिक्कत को बड़ी ही साफ तस्वीर में पेश करते हैं। देखिए, देश की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए पूरी तरह से खेती पर टिकी है, जबकि जीडीपी में कृषि का हिस्सा काफी कम है। और इसके बिल्कुल उलट हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसे कायदे से लाखों नौकरियां पैदा करनी चाहिए थी, उसका शेयर लगातार सिकुड़ता जा रहा है। यानी जिस इंजन को अर्थव्यवस्था की गाड़ी खींचनी थी और सबसे ज्यादा नौकरियां देनी थी, वही हाँफ रहा है। अर्थशास्त्रियों की एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। उनका कहना है कि जब मध्यम वर्ग बचत करना बंद कर दे और कर्ज के सहारे जीने लगे तो समझ लीजिए एक बहुत बड़े संकट की आहट है। और आज हो भी यही रहा है। राशन, गैस, बिजली, किराया सब कुछ महंगा होता जा रहा है। पर क्या आम आदमी की कमाई उस हिसाब से बढ़ रही है? बिल्कुल नहीं। नतीजा, परिवार अपने जीवन भर की जमा पूंजी खत्म कर रहे हैं और रोजमर्रा के खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के जाल में फंसते जा रहे हैं। और इसी से शुरू होता है अर्थव्यवस्था का वो खतरनाक कुचक्र, जहां खर्च कम होने से सीधे नौकरियां जाने लगती हैं। आइए इस कुचक्र को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये कैसे काम करता है? शुरुआत होती है कम कमाई से। जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो जाहिर है बाजार में उनका खर्च भी कम हो जाएगा। अब जब लोग सामान खरीदेंगे ही नहीं तो फैक्ट्री अपना प्रोडक्शन क्यों बढ़ाएंगी? वो उत्पादन घटा देंगी। और प्रोडक्शन कम होने का सीधा सा मतलब क्या है? छटनी, यानी कम नौकरियां। ये एक ऐसा भंवर है जहां अगर आम इंसान की जेब खाली है तो बाजार का पहिया घूम ही नहीं सकता। और इसी वजह से अब विदेशी निवेशक भी पैसा लगाने से हिचकिचा रहे हैं। इस गिरती हुई साइकिल की सबसे भारी कीमत हमारे युवा चुका रहे हैं। आज लाखों पढ़े लिखे नौजवान एक अदद नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने हायरिंग पर ब्रेक लगा दिया है और टेक सेक्टर से तो आए दिन छटने की खबरें आ रही हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि देश के टॉप और सबसे नामी संस्थानों से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स तक को अब प्लेसमेंट के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है, क्या हम असल मुद्दों पर बात कर भी रहे हैं या फिर भावनात्मक बहसों ने आर्थिक जवाबदेही की जगह ले ली है? इसे हम सीधे तौर पर जवाबदेही का खत्म होना कह सकते हैं। किसी भी लोकतंत्र के लिए ये एक बेहद खतरनाक स्थिति है। जरा सोचिए, जब जनता लगातार नए नए विवादों में ही उलझी रहे और अपने आर्थिक भविष्य, अपनी नौकरियों या महंगाई जैसे असली मुद्दों पर सवाल पूछना ही बंद कर दे, तो क्या होगा? सिस्टम की जवाबदेही खत्म हो जाएगी। और बिना कड़े सवाल पूछे कोई भी सिस्टम अपने आप जवाबदेह नहीं बनता।
अब ऐसा नहीं है कि कोई कदम नहीं उठाए गए। सरकार ने टैक्स में थोड़ी राहत दी, कुछ नई योजनाएं भी आईं, लेकिन एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि ये कोशिशें कारगर साबित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कंजम्पशन यानी लोगों के खर्च करने की क्षमता पर टिकी है। जब तक आम इंसान की बेसिक इनकम यानी मूल आय नहीं बढ़ेगी, तब तक इकोनॉमी का इंजन रफ्तार नहीं पकड़ सकता। जो इंसान पहले से ही कर्ज और महंगाई के बोझ तले दबा है, उससे हम बाजार जाकर धड़ल्ले से पैसे खर्च करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो अब आगे का रास्ता क्या है? एक कमजोर नींव के साथ इन बढ़ते हुए ग्लोबल खतरों का सामना कैसे होगा? अब ये सारे बाहरी खतरे सीधे आम आदमी की जेब पर भारी चोट करने वाले हैं। ऊर्जा की लगातार बढ़ती कीमतें, बेकाबू होती महंगाई, डॉलर के सामने कमजोर पड़ता हमारा रुपया और हर दिन महंगे होते आयात, ये सारी चीजें चीख चीख कर साबित कर रही हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था सिर्फ पीआर और बाहरी आवरण से मजबूत नहीं हो सकती। इसे झटके सहने लायक बनाने के लिए असल में मजबूत उद्योग, एकदम पारदर्शी नीतियां और सबसे बढ़कर एक जवाबदेह सिस्टम की सख्त जरूरत होती है। आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। क्या हमने चमकीले नारों और भावनात्मक राजनीति के शोर शराबे में अर्थव्यवस्था के असली सिग्नल्स को बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज कर दिया? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि एक बात तो तय है, महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट कभी किसी का धर्म या पार्टी देखकर नहीं आते। इनका सीधा असर हर परिवार की रसोई और जेब पर पड़ता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जागरूक रहिए और हां, सही सवाल जरूर पूछते रहिए।